ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज डाटा हैंडलिंग, जिसमें हम अपने डाटा को एक अट्रैक्टिव वे में रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन एक पिक्टोग्राफ। जब भी हम अपने डाटा की इन्फॉर्मेशन को पिक्चर्स की फॉर्म में शो करेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ और पिक्टोग्राम। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमने नंबर कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल्स हैं एंड यहाँ पर हमने फिगर बना दिए नंबर से लिखने की जगह, तो ये क्या हो गया हमारा? पिक्टोग्राफ। ठीक है, तो चलिए हमारे यहाँ अपनी एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पे बोला गया है द पिक्टोग्राफ given below tells us about the favorite activities among the students of the class third in a school. Read the pictograph and answer the following questions. Okay, तो यहाँ पे पिक्टोग्राफ को रीड करना है एंड आंसर्स को बताना है। चलिए, तो देखिए योगा में हमने देखा कि एक पिक्चर रिप्रेजेंट करते हैं 5 स्टूडेंट। तो यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 5 5 25 स्टूडेंट्स योगा में इंटरेस्टेड है। देन उसके बाद आता है डांस। तो डांस में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 5 40। देन उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये 4 5 दिस इज 20 एंड यहाँ पर आता है 6 5 30। चलिए, उसके बाद आता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक म्यूजिक। तो म्यूजिक कितने बच्चों को पसंद है? तो म्यूजिक देखेंगे दैट इज 20, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 20। चलिए, देन आता है हमारे पास विच एक्टिविटीज लाइक मोर योगा एंड आर्ट। तो देखेंगे तो योगा में कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? 25, आर्ट में कितने? 30। तो आप बोलेंगे सर आर्ट। देन विच एक्टिविटी इज द लीस्ट फेवरेट अमंग द स्टूडेंट्स। लीस्ट एक्टिविटी देखेंगे सबसे कम कौन सी है? दैट इज म्यूजिक। तो यहाँ पर लिख देंगे आप म्यूजिक। यहाँ पे आता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास थर्ड। तो टोटल नंबर स्टूडेंट्स के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा 40 50 60 70 80 90 110 125। तो ये हो जाएगा हमारे पास 120। उसके बाद आता है हमारे पास टेलीमार्क्स। तो देखिए, जब भी हम क्या करेंगे, कोई भी डाटे को हम ऐसे बार की फॉर्म में शो करते हैं तो ये होता है हमारे टेलीमार्क्स रिप्रेजेंटेशन, और उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो होता है हमारा टेलीमार्क, देन वी आर हैविंग बार ग्राफ। अगर हम किसी डाटा को बार्स की फॉर्म में से शो कर रहे हैं दैट इज अ बार ग्राफ। ठीक है, एंड उसके बाद ये हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। तो मेंबर ऑफ द चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू नेम देयर फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट। तो यहाँ पे गिवन है। देन यहाँ पर हमें क्या बनाना है? टैली चार्ट बनाना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे बार ग्राफ बनाना है। ओके, देन आंसर देना है। ओके, तो यहाँ पर आता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द बार ग्राफ एंड द नंबर ऑफ एनिमल्स इन द जू। ओके, तो यहाँ से हम थोड़े से टेबल्स फॉर्म करने वाले हैं जस्ट लाइक दिस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं नेमिंग से। तो यहाँ पे लिखते हैं टूरिस्ट स्पॉट। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास टेलीमार्क्स। एंड देन यहाँ पर आ जाएगा नंबर्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आता है हमारे पास शिमला। तो यहाँ पर लिखते हैं शिमला। ठीक है, चलिए हैंड टू हैंड करते जाते हैं। ठीक है, तो शिमला लिखते हैं 1। कितने टाइम्स आता है हमारे पास? 1 2 3 4 5 then 6 7 8 9 and this is 10। आप देखो इसको शो कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब भी आपके पास 5 का स्लॉट होगा तो आपको क्या करना है? कट करना है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास गोवा। तो यहाँ लिख लेते हैं गोवा। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and this is also 10। तो गोवा में ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर ब्राजील। तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग।
ठीक है, दार्जिलिंग में देखते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज 6 7, तो हो गया 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। देन उसके बाद ओटी। ओटी में देखते हैं हम यहाँ पर 1 2 3 एंड दिस इज लास्ट 4, यहाँ पर आ जाते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर लिख देते हैं 4। देन उसके बाद आता है कन्याकुमारी, तो चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पर पहले। ठीक है, कन्याकुमारी की बात चल रही है तो मार्किंग भी कर लेते हैं। अरे हो जाओ। ओके, दिस इज 1, दिस इज 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6 and this is 7, तो यहाँ पर होगा 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास कुछ बचा है क्या यहाँ पर। हाँ, नेक्स्ट इज शिलोंग, तो यहाँ लिख लेते हैं शिलोंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दिस इज 1 एंड दिस इज 2, और तो कहीं नहीं है कुछ भी नहीं, तो जगह 1 2 एंड दिस इज 2। चलिए, तो यहाँ पर हम टोटल कर देंगे यहाँ पर इनका, दिस इज फॉर टोटल, एंड यहाँ पर ये आ गया हमारे पास 10 20 एंड दिस इज 7 टू द 14 18 20, तो ये कितना हो गया यहाँ पर 40। ठीक है, चलो इतना कर लिया हमने। अब आ जाता है अपने क्वेश्चंस पर। चलिए, इस क्वेश्चन को देख लिया आपने, एंड दोनों को एक साथ देखते हैं क्या क्या आंसर्स देने। तो डेली मार्क्स हो गई, हमारा क्वेश्चन हो गया। तो विच इज द मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट, सबसे ज्यादा लोग कहाँ जाते हैं, तो शिमला और गोवा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए पार्ट में शिमला एंड गोवा। विच इज द लीस्ट फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट, सबसे कम कहाँ जाते हैं लोग, शिलोंग में जाते हैं। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओटी, ओटी देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज 4, तो सी में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं 4। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक गोवा, तो गोवा में कितने लोग वो पसंद जाना 10। विच टू स्पोर्ट्स आर इक्वली लाइक बाय चिल्ड्रन, तो ये आ जाएगा हमारे पास शिमला। चलिए इसको आंसर यहाँ पे लिख देते हैं ई पार्ट को, दैट इज, तो ओटी के लिए मैंने यहाँ पे आंसर लिखा था आई थिंक 4, तो ये तो हो गया था। ई पार्ट में यहाँ पे लिखना है गोवा एंड शिमला। ठीक है, तो बस इसी टाइप से आपको उसके आंसर्स देने थे टेली मार्क्स बनाने के बाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है जो हमें यहाँ पर बनाने हैं, लाइक बाय, ओके, यहाँ पे हमें ग्राफ पेपर बनाना है। ओके, ग्राफ बनाना है। ओके, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फॉर्मेशन ऑन द ग्राफ फॉर्म ऑफ बार ग्राफ। चलिए इस पार्ट को चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास कितने एनिमल्स है, 1 2 3 4 5 6 एनिमल्स हैं। चलिए, तो पहले हम यहाँ पे एक्सेस बनाते हैं। ओके, देन यहाँ पर नंबर्स देखेंगे तो हमें 1 2 नॉर्मल नेचुरल नंबर्स को ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 6 है, टाइगर एलिफेंट जिराफ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टाइगर, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं एलिफेंट,
then giraffe, जिराफ इधर कुछ और था। तो यहाँ पर आता है जिराफ, जिराफ, देन उसके बाद थे हमारे पास डियर, डियर, लायन। ओके, तो यहाँ पर बनाते हैं डियर, डियर, लायन। ठीक है, चलिए अब उसके बाद यहाँ पे नंबर से सीक्वेंस रखते हैं, जस्ट लाइक 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, आई थिंक 9 तक इनफ है क्योंकि लास्ट नंबर हमारे पास 8 ही है ना। हाँ, तो चलिए अब यहाँ पे करते हैं मार्क है। चलिए टाइगर्स देखेंगे तो हमारे पास कितने 5, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं टाइगर से। 5 ये रहा हमारा, यहाँ से हम बार ग्राफ बनाने वाले हैं 1 2 3। देन उसके बाद एलिफेंट पर आ जाते हैं। एलिफेंट कितना है हमारे पास 7, तो ये हो जाएगा 7 यहाँ पर 1 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं जिराफ पर। जिराफ देखेंगे तो हमारे पास कितने 4, तो यहाँ पर आते हैं दैट इज 1 2 3, दैट्स इट। बियर देखेंगे तो दैट इज 5, चलिए 5 पर तो यहाँ आ जाएगा अगेन 5 1 2 3। डियर देखेंगे तो हमारे पास कितने 8, तो डियर के लिए हम 8 बना लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8। चलिए उसके बाद आते हैं हम लायन पर। तो लायन थे हमारे पास 5, तो चलिए लायन पर 5 थे तो हम 5 बना लेते हैं। तो उसको हटा के यहाँ पर डियर कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डियर, दिस इज डियर एंड दिस इज लायन। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर कलर्स भी कर देते हैं थोड़े से, जिससे थोड़ा अट्रैक्टिव लगे एंड आपको भी करने हैं क्योंकि बार ग्राफ थोड़े कलरफुल होते हैं। ठीक हो गया हमारे बार ग्राफ। ठीक है, तो आई होप आपको इस टॉपिक भी अच्छे क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग आने से प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।